इतना झूठ बोल रहे हैं भाजपा के नेता आके बिहार में कि आज सुबह में पूरे बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई राज्यों में ऐसे सरकारें बनी हैं। ये लोग विधायकों का खरीद फरोख्त करते हैं। सूटकेस पॉलिटिक्स शुरू होता है। एक एक विधायक 70 करोड़ 75 करोड़ में खरीदे जाते हैं। फिर उनको विशेष विमान में चार्टर्ड प्लेन में ले जाके किसी 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है। अभी देखिए ये लोग आए हैं और पटना में आपने कहा कि पूरा पटना सज गया है ना? अरे क्या सजा है? इन लोगों ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए हैं। करोड़ों रुपए के बैनर्स और होर्डिंग्स लगे हैं। बताइए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक आम बिहारी गैस सिलेंडर खरीदने की स्थिति में नहीं है और आप करोड़ों का बैनर लगा रहे हैं और ईडी को ये दिखाई भी नहीं देगा। ये जो ईडी है तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को नोटिस भेजती है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं से पूछताछ करती है। कायदे से तो ईडी को एक नोटिस जेपी नड्डा को भी भेज देना चाहिए था। तो ये लोग चाहेंगे कि जदयू में भी कुछ तोड़ फोड़ मचे, फिर जदयू का एक धड़ा अलग हो, फिर उसको भाजपा से मिलाकर कुछ ऐसी खिचड़ी पकाई जाए कि जो मुख्यमंत्री हो वो भाजपा का हो जाए। उसके लिए नित्यानंद राय कुर्ता पजामा में आयरन करवा के तैयार है सीएम बनने के लिए। और आज तक मुझे अभी भी याद है, जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ये मैं बात बताऊँ 84-86 में, उस समय भी ये लोग कहते थे कि हम लोग की सरकार बनेगी, सत्ता में आएंगे तो हम पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे। आज तक वो वादा नहीं पूरा हुआ। स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। अभी बिहार में आपने देखा है कि किस तरह से जेपी नड्डा और अमित शाह भी आज आ गए हैं। 2 दिवसीय की कार्यकारिणी बैठक बीजेपी की हो रही है और बिहार सज धज के तैयार हो गई है। आप सड़क पर जा रहे होंगे तो देख ही रहे होंगे कि किस तरह का माहौल बना हुआ है और क्या असर पड़ती है बीजेपी के इस बैठक में, जो 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक हो रही है, क्या असर पड़ेगी विधानसभा के जो चुनाव है उस पे, क्या कुछ माहौल जो बनकर तैयार हुआ है। उसके लिए मैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास आई हूँ और इन्हीं से मैं जानती हूँ। सर, बीजेपी में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से माहौल बना हुआ है। अभी अमित शाह भी आ गए हैं, क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, ये लोग तो मतलब इतना झूठ बोल रहे हैं भाजपा के नेता आके बिहार में कि आज सुबह में पूरे बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए, है ना? धरती भी इनका झूठ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। खैर, ये तो मजाक की बात है। देखिए, जो बीजेपी वाले आ रहे हैं, जेपी नड्डा कल आए थे, आज जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह वो भी आ रहे हैं। अब जब तड़ीपार आते हैं कहीं पर तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं, कई बार लगता है कि पूरी दाल ही काली है। क्योंकि ये जो तड़ीपार अमित शाह हैं, इनको तो सरकार बनाने में, गिराने में महारत हासिल है। जब ये लोग चुनाव के जरिए कहीं नहीं बना पाते हैं सरकार, तो बैकडोर से, पिछले दरवाजे से बनाते हैं सरकार। और किस तरह बनाते हैं वो अब पूरा देश जान चुका है। कई राज्यों में ऐसे सरकारें बनी हैं। ये लोग विधायकों का खरीद फरोख्त करते हैं। सूटकेस पॉलिटिक्स शुरू होता है। एक एक विधायक 70 करोड़ 75 करोड़ में खरीदे जाते हैं। फिर उनको विशेष विमान में चार्टर्ड प्लेन में ले जाके किसी 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है। फिर वहाँ पर ये खिचड़ी पकती है। फिर जो राज्यपाल होते हैं वो सुबह 4 बजे या सुबह 3 बजे बिल्कुल अंधेरे में मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाते हैं। तो ये लोग तो बिल्कुल आप समझिए कि माफिया की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है, जो हम लोग बचपन से सुन के बड़े हुए हैं कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इन लोगों ने तो जनतंत्र का मजाक बना के रख दिया है। बिल्कुल माफिया की तरह ऑपरेशन हो रहा है। अभी देखिए ये लोग आए हैं और पटना में आपने कहा कि पूरा पटना सज गया है ना? अरे क्या सजा है? इन लोगों ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए हैं। करोड़ों रुपए के बैनर्स और होर्डिंग्स लगे हैं। बताइए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक आम बिहारी गैस सिलेंडर खरीदने की स्थिति में नहीं है और आप करोड़ों का बैनर लगा रहे हैं और ईडी को ये दिखाई भी नहीं देगा। ये जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं, ये तो आजकल बीजेपी की पूंछ बन गई है। तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को नोटिस भेजती है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं से पूछताछ करती है। कायदे से तो ईडी को एक नोटिस जेपी नड्डा को भी भेज देना चाहिए था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, कि भाई ये तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है अब कार्यकारिणी की बैठक में और 7 मोर्चों की बैठक में, ये करोड़ों रुपए आए कहाँ से? लेकिन वो तो ईडी की औकात नहीं है। जैसे सीबीआई पिंजड़े का तोता है, वैसे ईडी पिंजड़े का तोता है। कुल मिलाकर देखिए, इस देश में जनतंत्र को एक तमाशा बना दिया गया है और
खुलेआम ये माफिया का मैं नंगा नाच कहूँगा, माफिया का नंगा नाच होगा। देखिए मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन इस देश में जो भी हो रहा है वो क्रांति के हालात बन रहे हैं। जिस तरह श्रीलंका में क्रांति हो गई पड़ोसी मुल्क में, वैसी ही क्रांति आप देखिएगा हिंदुस्तान में भी होगी, है ना? वैसे ही हालात बन रहे हैं इस देश सर, में। जी। अमित शाह को कुछ लोग चाणक्य भी कहते हैं हुँ, हुँ। और उनके बिहार आने के बाद और इस तरह के जो बैठक होती है, जो 7 मोर्चे पे जो बैठक होती है, कहा जाता है कि मतलब नीचे तबके के लोगों को सब लोगों को वोट को मतलब वो अली के ऊपर लाने के लिए, बीजेपी में सम्मिलित करने के लिए। तो अमित शाह के आने से और ये जो 200 विधानसभा सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही है, तो कहीं न कहीं क्या लग रहा है कि जदयू को थोड़ा आउट किया जा रहा है? जी, ये तो बहुत ऑब्वियस है। अब देखिए ये भाजपा की रणनीति रही है। महाराष्ट्र में कैसे इन लोगों ने शिवसेना को तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे को अलग-थलग कर दिया, एकनाथ शिंदे का अलग गुट बनवा दिया। तो अब इनकी नज़र बिहार पर है, क्योंकि बिहार भी राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण राज्य है, हिंदी पट्टी का राज्य है। तो ये लोग चाहेंगे कि जदयू में भी कुछ तोड़-फोड़ मचे, फिर जदयू का एक धड़ा अलग हो, फिर उसको भाजपा से मिलाकर कुछ ऐसी खिचड़ी पकाई जाए कि जो मुख्यमंत्री हो, वो भाजपा का हो जाए। उसके लिए नित्यानंद राय कुर्ता-पजामा में आयरन करवा के तैयार हैं सीएम बनने के लिए। तो ये सब तो खिचड़ी पक ही रही है। लेकिन इसमें सबसे दुःख की बात क्या है कि आम जनता का बिल्कुल मज़ाक बना दिया गया है। यहाँ ना युवाओं को नौकरी है, ना गृहिणियों के पास गैस सिलेंडर है, ना अग्निवीरों को पेंशन है। आम आदमी पिस रहा है और ये लोग बैठकर ये कुर्सी-कुर्सी का खेल सर, कर रहे हैं। आपने जो बोला कि ये पेंशन नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसी पे मैं आपको बता दूं कि आज हमारी टीम एयरपोर्ट के पास पहुंची जब वहां अमित शाह आने वाले हैं और फूल छींटने वाले कई महिलाएं वहां पर थी जी। और वो स्वागत करने के लिए महिलाएं फूल लेकर खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी दुख जताया कि हम लोग इतने परेशान हैं, लेकिन इतने दुखी होने के बावजूद भी यहाँ पे आए हैं, महंगाई इतना है, ये वो करके कि तो आए क्यों? हमें बुलाया गया इसलिए हम लोग आए हैं। देखिए सीधे बुलाने पर तो कोई नहीं आएगा। पूरी संभावना है कि ये भाड़े की भीड़ होती है ना? उन अब किसी गरीब महिला को आप 500 रुपया 800 रुपया देकर कहिएगा कि भाई खड़ा रहना है आपको, और जहाँ तड़ी पार निकले एयरपोर्ट पर तो उसके सर पर पुष्प वर्षा करनी है, तो गरीब औरत है तो वो तो 500 हज़ार के लिए राज़ी हो ही जाएगी कि भाई तड़ी पार पर फूल बारिश करवा दो, किसी पर करवा दो। लेकिन बताइए आम आदमी की कितनी ख़राब हालत है। यहाँ पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, बेरोज़गारी चरम पर है, महँगाई चरम पर है। तो बताइए इसमें क्या स्थिति होगी? अभी देखिए जेपी नड्डा का कल कितना विरोध हुआ पटना यूनिवर्सिटी में। जी। ये पटना कॉलेज में खुद पढ़ा करते थे एक ज़माने में, और आज तक मुझे अभी भी याद है जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ये मैं बात बताऊँ 84-86 में, उस समय भी ये लोग कहते थे कि हम लोग की सरकार बनेगी, सत्ता में आएँगे तो हम पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे। आज तक वो वादा नहीं पूरा हुआ। तो सिर्फ़ रोड शो करने से और इतनी सारी महँगी गाड़ियों में पूरा काफ़िला जा रहा है, इससे क्या होगा? जब आप एक पटना यूनिवर्सिटी को आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपने सुना अभी जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों बिहार में पहुंच गए हैं और फिर इन लोगों की जो बैठक अभी 2 दिनों की चल रही है, इसके बाद बीजेपी की क्या रणनीति होती है, क्या माहौल बनता है बिहार में आने वाले विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या माहौल बनता है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल के लिए देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।